हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम निद्रा के बारे में जानेंगे। आयुर्वेद में जो स्वभावतः प्राकृतिक रूप से नींद आती है, सहज रूप से जो नींद आती है, उसे सर्वोत्तम नींद कहा गया है। पर आजकल तो इतने प्रॉब्लम आ गए हैं कि बहुत सारे लोगों को नींद का ही प्रॉब्लम होता है। नींद नहीं आती है, मतलब नेचुरल नींद नहीं आती है, उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। बहुत लोग तो आज नींद की गोलियां भी लेते हैं रात में, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर अच्छा नहीं होता है। रात की अच्छी नींद, गाढ़ी नींद हमारे शरीर पर और माइंड पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। जैसे अगर हमें बहुत अच्छी नींद आती है रात में, तो हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छे से काम करता है। डाइजेशन सिस्टम को काम करने के लिए एक समय मिलता है। हीलिंग की प्रोसेस हमारी रात में शुरू होती है। हमारे बॉडी में दिन भर कुछ ना कुछ वियर एंड टेयर होता है। सेल्स को कभी कुछ टूट फूट जाती है, तो उनका हीलिंग रात में होता है। तो जो इंटरनल ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन्स है, उनको समय मिलता है। अगर हमारी नींद अच्छे से हुई तो हमारे वाइटल ऑर्गन अच्छे से काम करना शुरू करते हैं। जब हम रात में सोते हैं तो हमारी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक मोड में चली जाती है, जो कि हमारे माइंड और बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हमारी निद्रा की क्वालिटी अच्छी है तो उसके बहुत अच्छे परिणाम हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर पर दिखते हैं। जैसे शरीर का पोषण अच्छे से होना शुरू होता है, बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, बुद्धि की स्ट्रेंथ बढ़ती है, फर्टिलिटी भी बढ़ती है, और हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है, और हमें हमें दीर्घायुष्य भी बनाती है अच्छी नींद। पर अगर नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसके परिणाम भी हमारे मन मस्तिष्क पर दिखते हैं। जैसे बुढ़ापा जल्दी आना शुरू होता है, हम अशांत रहते हैं, दिन भर का जो काम करते हैं उसमें मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ाहट बढ़ती है, व्याधियाँ जकड़ने लगती है, और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होते हैं। डिप्रेशन जैसे भी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी व्याधियाँ भी आना शुरू हो जाती है, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं अगर आपकी नींद अच्छे से नहीं होती है। तो ये नींद को हमें कैसे अच्छे से करना चाहिए। तो हमारे ब्रेन में पीनियल ग्लैंड होती है, जो दोनों आईब्रोज के बीच में अंदर पीनियल ग्लैंड होती है। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और ये जो हार्मोन है वो लाइट सेंसिटिव होता है। और पीनियल ग्लैंड ये हमारे स्लीप साइकिल को कंट्रोल करती है। जैसे शाम को अंधेरा शुरू होता है, वैसे ही पीनियल ग्लैंड से हार्मोन का सिक्रेशन, मेलाटोनिन का सिक्रेशन होना शुरू होता है। पर आजकल हमारे आजू बाजू में बहुत सारे लाइट्स हमें घर में लगे हुए रहते हैं, बहुत उजाला रहता है, और रात में भी हम मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, तो उसका भी लाइट हमारे चेहरे पर गिरता है। हमारे पीनियल ग्लैंड जहाँ है वहाँ पर उसका लाइट पड़ता है, तो उससे क्या होता है, तो जो सिक्रेशन होना चाहिए, मेलाटोनिन का सिक्रेशन होना चाहिए, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कम हो जाती है। जितना होना चाहिए उतना होता नहीं है। तो फिर उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि फिर हमें नींद नहीं अच्छी आती है। तो मेलाटोनिन का सिक्रेशन अगर अच्छे से नहीं हुआ तो दूसरे दिन जो सेरोटोनिन का सिक्रेशन होना चाहिए, जो हैप्पी हार्मोन है, जो हमें जगाता है, सुबह नींद से जगाता है, उसका भी सिक्रेशन अच्छे से नहीं होगा। तो ऐसे करते हैं तो सभी ग्लैंड्स का सिक्रेशन के ऊपर इसका इफेक्ट होना शुरू होता है। तो फिर इसका उपाय क्या है, तो आप रात में जो लाइट जो हम बहुत जला कर रखते हैं उसको थोड़ा डिम कीजिए। सोने के 1 डेढ़ 2 घंटे पहले लाइट डिम कीजिए, मोबाइल दूर रखिए, टीवी लैपटॉप बंद रखिए, और ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे फिर आपका मेलाटोनिन का सिक्रेशन अच्छे से होना शुरू होगा, और फिर उससे आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी होने लगेगी। नींद की क्वालिटी धीरे धीरे फिर वो एक आपको हैबिट हो जाएगी, हमारा माइंड भी उसी तरीके से काम करना शुरू करेगा, और फिर आपकी नींद अच्छे से होने शुरू होगी। तो आपके जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं
माइंड से रिलेटेड या शरीर पर जो प्रॉब्लम्स आए, व्याधि या जकड़ जा रही है, तो वो भी धीरे धीरे दूर होना शुरू होंगे और आप फिर बहुत अच्छे फ़ायदे होंगे उससे। तो आप ये सब करते रहिए, आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी कीजिए, आपकी पीनियल ग्लैंड का सिक्रेशन जो है, हार्मोन का सिक्रेशन वो भी अच्छे से होने के लिए मोबाइल रात में सोने के पहले मोबाइल दूर रखिए, मोबाइल से दूर रहिए। इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। साथ में योगासन प्राणायाम भी कीजिए। रात में सोते समय ओंकार जाप का जप कीजिए, थोड़ा भ्रामरी प्राणायाम कीजिए धीरे धीरे, तो उससे भी आपको नींद में फ़ायदा ही होगा। तो मुझे लगता है ये जानकारी से आपको लाभ ही होगा। चलते हैं, फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।